आपको 2 दिन पहले जो रीजनिंग के सम दिए गए थे उनको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्योंकि आज भी दिए गए हैं वो, ठीक है। तो आप आज वाले काम में आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ताकि लॉजिक समझने में इजी हो कि उनमें करना क्या होता है और कैसे करना है। तो हमारा जो पहला है 7th क्लास में था, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो। इस प्रकार का एक फिगर दे रखा है, ठीक है। अब पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसमें बहुत इजी वन है बेटा। वैसे हम करते हैं ना काउंटिंग करने में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक छोटी सी आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जब भी आपको इस प्रकार से सम आए ट्राइंगल्स पूछने के लिए, तो आप क्या करो, काउंटिंग लिख लो। ये हमारा क्या है, ये एक ट्राइंगल है, हम ऐसे करते हैं ना, एक ट्राइंगल एक, फिर हम ऐसे करते हैं 1 2 ऐसे करते हैं ना, तो आप उसके बजाय आप करो ऐसे काउंटिंग लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, तो हमारा इसका पहले का आंसर हो गया 16, ठीक है। बहुत इजी वन है, एक और करके दिखा देते हैं आपको इसी में, देखिए, ठीक है। 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो इसके अंदर कितने होंगे, 8 होंगे आपके। सॉरी, इसमें ट्राइंगल्स तो नहीं बनेंगे, इसमें तो स्क्वायर बनेंगे आपके, ठीक है। इसमें स्क्वायर बनेंगे, अगर स्क्वायर पूछे जाए तो भी ऐसे होंगे, और ट्राइंगल्स बनेंगे तो भी आपको ऐसे बनेंगे। आप किस में बनेंगे, 16। नेक्स्ट है हमारा क्या, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर इन द फॉलोइंग फिगर। ऐसा एक फिगर दे रखा है आपको, देखिए इसमें आपको काउंटिंग करके लिखना होगा। इसमें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आपको इस प्रकार से फिगर दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार के, तो आपका एक पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है इस प्रकार से, जिसमें 2 तो पैरेलल लाइन होती हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन, मतलब 4 लाइन होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जिसमें 2 लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और बाकी की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये पैरेलल, ये दिस पैरेलल टू दिस, और दिस लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं जब हम इनको एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे फिगर्स को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस फिगर में आपको पैरेललोग्राम ढूंढना है, तो एक पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको इस प्रकार से इनमें फाइंड आउट ही करने। उसके बाद क्या होगा, अब ऐसे लाइन बना रखिए, तो अब आपके पास क्या हो गया, 1 और 2 तो पहले ही थे, ये वाला अब इस प्रकार से बना दिया, तो एक पैरेललोग्राम ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसमें पैरेललोग्राम ढूंढते चले जाने। उसके बाद आपके और एक और लाइन खींच देंगे इसमें, क्लियर। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम ये बन जाएगा, और एक पैरेललोग्राम आपको यहाँ से लेके आपका ये दिस वन हो जाएगा ऐसे, और एक पैरेललोग्राम को अब यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार के फिगर बना रखे। इसमें जो पैरेललोग्राम्स होंगे वो 12 होंगे, आपको इनको काउंट करके ही लिखने हैं आपको, ठीक है। अगले में जो क्वेश्चंस है उसमें क्या है, फाइंड द हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दे रखा है, देखिए ऐसे फिगर दे रखा है आपको, ठीक है। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये इस प्रकार का फिगर दे रखा है। इसमें क्या बतानी है, स्ट्रेट लाइन, फाइंड स्ट्रेट लाइन। आपको ये बताना है कि इस फिगर में कितनी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन कितनी है। अब बड़ी मुश्किल है क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लग रहा है, तो आप इतनी लाइन को काउंट कैसे करें। तो इसके लिए आपको बहुत आसान से तरकीब बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आप क्या करना होगा, लाइन कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, और डायगोनल
डायगोनल होते हैं ऐसे तिरछी लाइनें, वर्टिकल ऐसे सीधी लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे टेढ़ी, और डायगोनल होते हैं ऐसे तिरछी लाइन, ठीक है। तो 3 प्रकार की लाइन हो गई, समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान करना बेटा, ये जो लाइन हम काउंट करते हैं ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होती, या ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होती, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पूरी लाइन है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी लाइन है। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करते हैं हम, न कि ऐसे बीच में इसके पार्ट काउंट करते हैं 1 2 3, ऐसे हम काउंट नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, हम शुरू करते हैं लाइन। तो हम क्या कर लेंगे, वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऐसे खड़ी है सीधी, तो सीधी लाइन ये होती है 1 2 3 4, कितनी हो गई 4। अब आगे नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से 1 2 3 4, कितनी हो गई 4। अब तिरछी लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, टोटल हमने कर दिया तो कितना 13, तो सीधी रही, इसका आंसर कितना आएगा 13 लाइन है वो सीधी है आपकी, ठीक है, क्योंकि इन सबको प्लस कर दो, 8 + 4 + 4 8, 8 + 5 13, तो 13 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर इन द फिगर क्वेश्चन 3। अब इसी में आपका ये जो इस प्रकार से है ना, इसमें इसने पूछा है कि कितने, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें आपको स्क्वायर बताने थे कितने हैं। वन टू थ्री, फाइंड टेल द नंबर ऑफ स्क्वायर, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं कितने। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो आप ऐसे 1 2 3, इधर से भी 3, इधर भी 1 2 3, ये 3 हो गए। तो स्क्वायर के लिए आप क्या करना होता है, n × n, क्या होता है n × n। तो आप क्या करो, इसका सभी में देखो, दोनों इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, एग्जैक्ट कॉलम है ना ये, तो आप क्या करो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से कीजिए आप इनमें। तो इस प्रकार से आप क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 14। तो इसमें कितना आएगा आपको 14, तो कितना, जिसमें आपको ये इस प्रकार से जो डायग्राम बना के दे रखा था ना, उसमें देखिए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा था आपसे, तो इसमें आपका आंसर आएगा 14। ये लाइन से आपका स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ये जो डायगोनल वाली लाइन से स्क्वायर बनेगा नहीं, स्क्वायर तो बनते हैं ये, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये डायग्राम आपको अलग से बना के दिखा दिया जिसमें आपके डायगोनल्स नहीं ले रखे। तो इनमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, और इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9 = 14, तो इसका आंसर आएगा 14। इसी तरह अगला क्वेश्चन है एक और, हाउ मेनी स्क्वायर्स, देखिए उसमें क्या कर दिया, सिर्फ इसने एक रो बढ़ा दिया और कॉलम बढ़ गए उसके, ये बढ़ा दिया उससे। तो आप इसमें फिर वही करो 1 2 3 4 1 2 3 4, n × n का मतलब यही होता है कि आपको इनको करना है। तो इसमें 1 का फॉर्मूला प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4, इतने कॉलम इनका, 1 + 4 + 9 + 16 = 30, तो इसके अंदर होंगे आपके 30 स्क्वायर्स। ज़्यादा आपको परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप इनको गिन के देख लीजिएगा, चाहे 30 आएंगे। अगला जो है हमारा, उसमें भी पैरेललोग्राम्स है, सिर्फ पैरेललोग्राम्स की ट्रिक्स का नहीं है हमारे पास, उसमें पैरेललोग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, क्या है आपको, इसका आंसर भी आपको 8 ही, इसका आंसर 8 आएगा, डायरेक्ट ही मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी काउंट करके ही लिखना होता है आपको। तो इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको एक पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम तो यही हो गए, उसके बाद यहाँ से इन्होंने ऐसे कट लगा दिया, तो आपको क्या हो गया, फिर आप यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो आपको एक और 2 तो ये ऑलरेडी थे, और अब एक पैरेललोग्राम ये हो गया आपका, तो कितने हो गए 3, ठीक है, और आपके 4 और
5, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बनेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 8 पैरेललोग्राम होंगे इसके अंदर। तो ये आपका मेन 7th का था। ठीक है, इसके अलावा दूसरे आगे जो बढ़ते हैं, दूसरे और कौन से दे रखे थे आपको, देखिए दूसरे में आपको पैटर्न स्टडी करना था। मेन आपको इन्हीं में प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ एक बच्चों को करने में। देखिए इसी में एक और था आपको, थोड़ा फ़ोन की वजह से दिक्कत हो, मुझे क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। 4 × 5 = 25, 8 × 4 = 37, तो 9 × 6 = बताइए कितना होगा, क्या कितना होगा। 4 × 5 कितना होता है 20, कितना प्लस करके लिखा हुआ है 5, 4 8 4 = 32, कितना प्लस करके लिखा हुआ है 5, 37, तो 9 6 कितना होता है 54, 54 में 5 प्लस करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है 9 6 = 54, 54 + 5 59, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह देखिए नेक्स्ट है 12 × 3 = 18, 18 × 5 = 45, 16 × 5 बताइए कितना होगा। फिर अगेन क्या है 12 3 जा कितना होता है 36, 36 का हाफ कर दिया कितना आ गया हाफ 18, 18 5 जा कितना होता है 90, 90 का हाफ कितना हो गया 45, हाफ करना है इन सब में। 16 5 जा 80, 80 का हाफ कितना होगा 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यही तो मैं बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ लॉजिक समझना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है इसने, 10 × 5 = 105, 5 × 7 57, 70 × 15 = हम कितना भी लॉजिक लगा लें 10 × 5 कितना होगा 50 होगा। अब करें क्या, मल्टीप्लाई का निशान देख रहा है, अरे यही तो दिक्कत है इसमें, सिर्फ लॉजिक ही समझना है। इनमें मल्टीप्लाई का निशान हटा के बना दिया 105 और कुछ नहीं है। इसका भी मल्टीप्लाई का निशान हटा के बना दिया 57, 5 और 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हटा दो 7015, और कुछ भी नहीं है। मतलब हमने पूरी कोशिश करके देख ली कि गुना करें, गुना करने पर हमारा कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा, सिर्फ ये समझना है हमें। ठीक है, आ गया होगा अब आपको समझ में, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे ना। इसके 2 सम मैंने छोड़ दिए इसीलिए कि अगर नहीं किए होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उनमें आप गैस कीजिए इसमें क्या आपको दे रखा है। नेक्स्ट हमारा है इसमें रोमन नंबर का टॉपिक दे रखा है जो कि बहुत ईजी है। आपको रोमन नंबर 2-3 बार वैसे आपकी बुक्स में भी टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, और फिर भी आपको एक और लॉजिक इसमें दे रखा है, तो वो मुझे नहीं लगता आपको नहीं आता होगा, वो आपको आता होगा। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में दे दिया उसने, देखिए क्या दिया हुआ है, m + i + l + d, इसने करके दिखा रखा है। m का 1000 + i का 1 + l का 50 + d का 500 = 1551। क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो सीधे सीधे दे रखा है +d 1000 + 1 + d का 500, इनको प्लस करके यहाँ लिख दो। क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह आपका c + l + i + m + d = क्या है, c कितना होता है 100, ठीक है, l कितना है 50 + 1 + m का कितना है 1000 + d का कितना है 500, इन सबको प्लस करो और लिखो, कोई प्रॉब्लम है इनमें। ठीक है, ऊपर साफ साफ लिखा हो इसमें, और रोमन नंबर में पढ़ा भी चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपको खुद कीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा हेल्पफुल के लिए आपको बता दिया है। जो नेक्स्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो भी इजी वन है आपके लिए, सिर्फ आपको सोचना जरूरत है। वो आपकी टोटली बेस्ड किस पे, ABCD पे। देखिए
बी, डी, जी और के। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ए एन, बी ओ, सी ऑप्शन है पी, और आगे क्या है उसने, डी ऑप्शन है क्यू। देखिए ये सवाल करने के लिए सबसे पहले कि आप ABCD का नंबरिंग आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो उसके लिए अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। लिख लिया। अब देखिए क्या है, बी, बी है हमारा ये है, तो इस लेटर को इसने छोड़ दिया। डी, डी के बाद क्या छोड़ दिया, ई, क्या छोड़ दिया, ई और एफ, दो छोड़ दिया। उसके बाद जे, जी लिख दिया। जी के बाद क्या लिख दिया, एच आई जे, तीन छोड़ दिया। तो मतलब क्या, हर बार एक लेटर आपको सीरीज में बढ़ता चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या इसने छोड़ा, सी, एक लेटर छोड़ा यहाँ पे इसने सिर्फ एक छोड़ा। डी और ई कितना छोड़ा, दो। उसके बाद जी और के बीच में कितने आते हैं, एच आई जे, कितने छोड़े, तीन। तो अब हमें कितना छोड़ना है, चार लेटर छोड़ना है, क्योंकि एक बढ़ता चला जा रहा है। तो के बाद चार कौन से, एल एम एन ओ, ये चार छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें सीरीज लेके चलनी है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। इसका सेकंड एक और देख लीजिए, यू आर ओ। नेक्स्ट टर्म बता दीजिए क्या होगा आपका। इसका ऑप्शन दे रखा है एल, बी ऑप्शन है एम, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका एन, और डी ऑप्शन है आपका पी। यू आर ओ। अब देखिए इन्होंने उल्टा शुरू किया दिया, यू आर ओ, यू यहाँ पे दो अक्षरों के बाद फिर ये लिखा आर, और क्यू और पी को छोड़ के लिख दिया ओ। तो मतलब दो दो अक्षर छोड़ के, लेटर छोड़ के हमें लिखना है। तो दो छोड़ दीजिए, ओ के बाद एम एन, तो क्या आ जाएगा, एल। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें अपना ब्रेन यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी का देखिए ए, नेक्स्ट है तीसरा, ए सी एफ और जे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देखिए ए सी, बी छोड़ दिया। उसके बाद सी लिखा है ना, सी के बाद क्या लिख दिया, डी ई, दो छोड़ दिया। फिर एफ के बाद क्या लिखा हुआ है, जे। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे दो दो छोड़ते जा रहा है, तो दो छोड़ के आप इसको लिख दीजिएगा आपको, ठीक है। जे के बाद क्या आएगा, दो छोड़ दिए, के एल, ए के बाद क्या छोड़ दिया, बी, ठीक है। उसके बाद सी लिखा, सी डी ई, दो छोड़ दिया, ठीक है। एफ के बाद क्या छोड़ दिया इसने, एफ जी एच आई जे, तीन छोड़ दिए। देखो यहाँ पे तीन छोड़े हैं उसने, तीन। तो अगली बार हमें कितने छोड़ने, चार। हर बार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक दो तीन। अगली बार हमें जे के बाद के चार अक्षर छोड़ने हैं, के एल एम एन, ये चार अक्षर छोड़ दिए, तो हमारा आंसर होगा ओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ। समझ में आ गया। इसी का एक और ले लीजिए, फोर्थ वन है आपका बी और जे, ठीक है, सी और के, और डी और एल। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं उसने, कौन सा आएगा, ए, के और एन दे रखा है, बी दे रखा है ई और एम, और सी दे रखा है ई और ओ, और डी दे रखा है इसने डी एम। इसमें क्या करें, इसमें भी कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना। ये सारे आपस में कुछ ना कुछ लिंक जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी हमारे ये है और जे हमारे यहाँ पे है, तो उनके बीच के अक्षर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 का गैप है। बी और जे के बीच में कितने का अक्षर गैप है, 7 का। सी और के बीच में, सी यहाँ है, के यहाँ, 1 2 3 4 5 6
7, तो 7 का गैप है बिल्कुल। तो कहने का मतलब इन सब के बीच में 7 का गैप चल रहा है, तो अब हमें भी क्या करना है बेटा, इनके बीच में भी 7 का गैप ढूंढना है। K और N, इनके बीच में 7 का गैप है ही नहीं। E और M, E यहाँ है और M यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके भी यहाँ E और M के बीच में 7 का गैप है, तो E और M हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया होगा अब आपको। इसी प्रकार से आपको ये सॉल्यूशंस करने हैं अपना ब्रेन यूज करके। थैंक यू।